वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया, और क्रिया जो है वो दो रूप में चलती है। अच्छा, मेन वर्ब का विस्तार क्या है? कि जहां पर टेंस की पहचान जुड़ी होती है। बाकी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हमारी शरीर गति में है, अब इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। आज बारी है एक नए टॉपिक की, जरा देखिए तो इनको। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं आपके सामने। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, मैं नाउन आपको पढ़ा चुका हूं बिल्कुल छोटे समय में, और उतने ही छोटे समय में मैं आपको प्रोनाउन भी पढ़ा चुका हूं। आज बारी है एक नए टॉपिक की, जरा देखिए तो इनको। रंग बिरंगे भैया, VERB, वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, और क्रिया का मतलब है मेरे भाई, याद रखेंगे कि क्रिया का मतलब क्या होता है? तो क्रिया का मतलब होता है कार्य। और ये कार्य भैया दो प्रकार से होता है, या तो आप इच्छा से करें, या तो भैया आपसे अचानक से हो जाए। ये दो प्रकार हैं कार्य करने को। आइए जानते हैं कि आखिर क्रिया का मतलब क्या है और क्रिया का यूज क्या है। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया का मतलब है कार्य, और कार्य हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे लिए आपके पास कुछ सरप्राइज है भाई, और वो कुछ इस प्रकार की है। जरा ध्यान तो लगाओ। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया, और क्रिया जो है वो दो रूप में चलती है। पहला रूप है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में चलती है, और दूसरा वो मेन वर्ब के रूप में चलती है। अच्छा, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब का खेला क्या है? फिर से सुनो प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब ही है सहायक। इसका मतलब ही क्या है मेरे भाई? तो इसका मतलब ही है सहायक, और सहायक है तो किसकी सहायक बनेगी? मेन वर्ब की सहायक बनेगी। भैया हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आती है। और अगर हम इसके विस्तार में बात करें तो आपने जो टेंसेस पढ़े हैं, उस टेंस की जो पहचान होती है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो टेंस बताने के लिए भी कभी कभी हम इनकी बात करते हैं, लेकिन मेनली हम मेन वर्ब की सहायता के लिए भैया हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा, मेन वर्ब का विस्तार क्या है? बहुत बड़ी है, जितना मैं कहूं उतना कम है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डीप में, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए। हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारी वर्ब आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे आपको डू मिलेगा, डज मिलेगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बी, बीन, बीइंग, है ना। इस तरह की खूब सारी हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको और भी मॉडल और सेमी मॉडल में मे, माइट, कैन, कुड, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेन वर्ब में आपको क्या मिलेगा भाई? तो मेन वर्ब में आपको राइट मिल जाएगा, कुक मिल जाएगा, टेक मिल जाएगा, और ऐसी बहुत सारी वर्ब मिल जाएंगी, जहां पर राइट का मतलब लिखना, कुक का मतलब पकाना, और टेक का मतलब लेना। प्यारे बच्चों, यहां से आपको सीखना है राधा एक गाना गाती है। अच्छी बात है, राधा गाना गाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर मेरे भाई, जहां पर आप देखोगे कि जहां पर टेंस की पहचान जुड़ी होती है, देखो जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आ जाए, इसका मतलब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यही पहचान से जुड़ा हुआ शब्द हमेशा मेन वर्ब कहलाता है। तो भैया गाना, है ना, गाना मतलब गाती है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? सिंग्स। क्योंकि भैया देखो इसमें यस या ईएस जुड़ा है, और यस या ईएस हम किस में जोड़ते हैं भैया? वर्ब में जोड़ते हैं। तो यहां सिंग्स हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, बिल्कुल देरी किए बिना। ये है भैया आपके लिए एक डेफिनेशन, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, जरा नजर तो डालो। A word that shows an action or state, एक शब्द जो क्रिया या अवस्था को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम V.B कहते हैं। यहां पर जो दो डॉट है वो उसे आप अपनी कॉपी में भर लीजिएगा। ये आपके लिए रहा होमवर्क, फटाफट से सभी बच्चे इसको भर लेंगे। तीसरी हमारी जो बात है मेरे भाई, कि आखिर हमने इसको कितने भागों में बांटा? तो मुख्य रूप से भाई दो भागों में आइए बांटते हैं मेन वर्ब को। बाकी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो भागों के बारे में समझेंगे, है ना। पहला क्या है मेरे भाई? तो पहला है एक्शन वर्ब। एक्शन का मतलब क्या है मेरे भाई? जरा ध्यान से तो बताओ। एक्शन का मतलब है जहां पर क्रिया का होना अनिवार्य हो, यहां पर क्रिया की जाएगी, यानी गतिविधि होगी यहां पर, ठीक है, कोई काम का होना दिखाया जाएगा, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब जैसे हमारे पास देखो वर्ब के रूप में हमारे पास क्या है? तो हमारे पास रन है। रन का मतलब क्या है? दौड़ना, और दौड़ने का मतलब है हमारी शरीर जो है वो गति कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर हमारी शरीर गति में है, इसका मतलब है कि वो एक्शन कर रही है ना। अगर हम भैया ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, इसका मतलब है कि निवाला हमारे मुंह में अपने आप तो नहीं चला जाएगा, हमें उठाना पड़ेगा, फिर हमें उसे अपने मुंह तक लाना पड़ेगा, फिर मुंह में डालना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, फिर चबाते हुए अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर ले जाके उसको पचाना पड़ेगा, पचा के उसे बाहर निकालना पड़ेगा।
कैसा लगा आपको भैया ये तरीका, है ना। तो ईट का मतलब क्या है, खाना। इसी प्रकार राइट है भाई, अब अपने आप तो भैया नहीं लिख जाएगा कोई लेटर ना, कोई एप्लीकेशन अपने आप तो नहीं लिख जाएगा। इसका मतलब है कि आपको भैया लिखना पड़ेगा, आपको हाथ चलाना पड़ेगा, और आपके हाथ का चलने का माध्यम है कि एक्शन हो रहा है ना। तो भाई रन का मतलब होता है दौड़ना, ईट का मतलब होता है खाना, राइट का मतलब होता है लिखना। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे, तो यहां देखो, ही रन्स फास्ट, है ना। यहां पर देखेंगे रन में एस जुड़ा हुआ है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो भैया यहां हमारे पास ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। सी ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है, ईट्स क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। आई राइट आ लेटर, तो भैया मैं एक पत्र लिखता हूं, अच्छी बात है लिखो। तो यहां पर हमारे पास कुछ एक्शन वर्ब है, यहां पर उसकी मीनिंग है, और यहां पर आपके पास एग्जाम्पल है। इस प्रकार से एक सेंटेंस में वर्ब काम करती है मेरे भाई। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिव वर्ब, है ना। स्टेटिव वर्ब जो अवस्था दर्शाती है, हमने कहा ना, या तो वो एक्शन या तो स्टेट, दो ही रूप में वर्ब का मुख्य रूप से चलना होता है। अच्छा, ये क्या करती हैं, आपके सोच को बताती हैं, साथ ही साथ आपके भावनाओं को बताती हैं, और साथ ही साथ मालिकाना हक भी रखती हैं। चलिए आइए बताते हैं आपको। देखिए यहां पर हमारे पास नो है, बिलीव है, लव है ना। नो का मतलब क्या है, जानना, विश्वास करना, बिलीव, और लव का मतलब है प्यार करना। अब इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसमें कोई एक्शन कर रहे हैं क्या आप। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम करने के लिए कोई एक्शन करने की जरूरत है क्या, आपकी भावनाएं हैं जो एक दूसरे के प्रति जागृत हैं। आप अगर कोई चीज जान रहे हो तो क्या उसको अपने मन में फेंक रहे हो क्या, ऐसे ऐसे उछाल रहे हो क्या, नहीं ना, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो। ऐसा कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो भाई। एकदम आराम से ये समझो कि ये क्या है भैया, सोच, है ना, जान रहे हो, अपने मन में चल रहा है तुम्हारे, है ना। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, इसका मतलब ये तुम्हारी भावना है, ये क्या है, भावना है। अगर तुम किसी पर विश्वास करते हो, इसका मतलब भैया तुम्हारा ये मालिकाना हक है, तुम विश्वास करो, इसमें क्या दिक्कत है, किसी पर भी विश्वास करो, है ना। तो ये भैया आपके पास कुछ मीनिंग है, कुछ वर्ब है। एग्जांपल क्या है, आई नो द वर्ब, लो भैया मैं वर्ब जानता हूं, मैं भी जानता हूं, आज से आप भी जान जाएंगे। शी बिलीव्स मी, ठीक है, उसे मुझ पर भरोसा है, वो मेरे ऊपर विश्वास करती है, मेरे ऊपर विश्वास करती है, कितनी बड़ी बात है। आई लव माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं। इस प्रकार से वर्ब काम करती है एक सेंटेंस में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेहद पसंद आया होगा ये तरीका। अच्छा, वर्ब के माध्यम से हम एक और चीज की बात करते हैं। अगर हम वर्ब के टाइप की बात करें तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे हमने आपको कहा कि भैया एक तो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है भैया सहायक क्रिया। क्या है, सहायक, और सहायक के साथ साथ क्रिया, है ना। तो सहायक क्रिया का मतलब है कि इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। आप ही मुझे बताओ कि भैया इज का कोई अर्थ होता है क्या, एम का कोई अर्थ होता है क्या, आर का कोई अर्थ होता है क्या, वॉज का कोई अर्थ होता है क्या, वर का कोई अर्थ होता है क्या, कोई भी बच्चा मुझे बताओ, इसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये केवल और केवल क्या करती है भैया, ये केवल और केवल सहायक होने के नाते ये सहायता करती है। अच्छा, सहायता किसकी करेगी, ये बड़ा प्रश्न है, और ये सहायता करेगी भैया मेन वर्ब की। किसकी सहायता करेगी, तो ये हमेशा मेन वर्ब की सहायता करेगी। और हमारे पास मेन वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं मेरे भाई, और बहुत सारे टाइप्स को डीप में पढ़ने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, हमारे बैच से जुड़ना पड़ेगा। फटाफट से बैच से जुड़ जाइए और सभी टाइप्स को शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक वर्ब का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीजें लिखते हुए पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा मेरे भाई। कैसी लगी आपको ये वर्ब की छोटी सी वीडियो जरूर बताइएगा, और हाँ, एक एग्जाम्पल जिसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, है ना। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि वह एक रोटी पकाती है, वह एक रोटी पकाती है। इसमें आप मुझे बताइएगा कि इस सेंटेंस में कहां पर वर्ब है। हिंदी वाली वर्ब पकड़िएगा और उसके बाद मीनिंग लिखिएगा। जैसे मैंने आपको टेबल बना के बताया उस तरीके से मीनिंग बताइएगा, वर्ब बताइएगा, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी बताइएगा, ताकि मुझे यह पता चले कि
कि मेरा जो बच्चा है वो कितना एक्टिव है, क्या सच में वो सीखना चाहता है, और यदि वो सीखना चाहता है तो वो सही जगह पर आया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है भैया, हम बहुत शानदार तरीके से सीखने वाले हैं वर्ब को, तो फटाफट से हमें ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी छोटे से शॉर्ट टर्म में हम समझेंगे कि भैया व्हाट इज एन एडजेक्टिव, और शानदार तरीके से उसको भी खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।